नमस्ते स्टूडेंट। आज हम लोग एसर्शन और रीजनिंग के बारे में जानेंगे। आपको एसर्शन और रीजनिंग मैथ्स में और साइंस में और भी अदर सब्जेक्ट में मिलने की चांसेस है। तो यहाँ पे हम लोग मैथ्स के बारे में जानेंगे। एसर्शन में आपके 4 ऑप्शन होते हैं। गौर से देखिएगा एसर्शन और रीजनिंग। पहला कहता है 2 स्टेटमेंट, ठीक है, एक एसर्शन और दूसरा रीज़न। पहला स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए सेकंड स्टेटमेंट दिया जाता है। अब आपसे पूछा जाता है क्या पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है? अगर सही है, क्या दूसरा स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ये ऑप्शन पहला है, देख सकते हैं। बोथ assertion and reasons are true and assertion and reason is the correct explanation of the assertion. अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन तो नहीं, ऑप्शन कहेंगे। बोथ assertion and reasons are true। यहाँ पे आपके assertion मतलब 2 स्टेटमेंट, पहला और दूसरा दोनों सही है। पर क्या देखा जाता है कि सेकंड स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों अलग अलग सही स्टेटमेंट है। सेकंड वाला पहले का रीज़न नहीं बनता। ये आपका सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत। और चौथा ऑप्शन है पहला स्टेटमेंट गलत पर दूसरा स्टेटमेंट सही। ये 4 ऑप्शन आपको हमेशा दिखने को मिलेंगे। इसमें वैरायटी नहीं होते। ये 4 ऑप्शन ही आपको मिलेंगे। हो सकता है आगे पीछे करें, जनरली पहला वाला यही होता है, दूसरा ये ऑप्शन, तीसरा ये, चौथा ये। हो सकता है वो आगे पीछे कुछ कर दे ऑप्शन, पर यही चारों में से आपको चूज़ करने होते हैं। अब सवाल आएगा क्या चूज़ करना है, ठीक है। क्वेश्चन को देखकर आपको चूज़ करने होते हैं। तो क्वेश्चन आपको हम लोग रियल नंबर चैप्टर से करेंगे और देखेंगे। 5 क्वेश्चन है हमारे पास, एक एक करके देखेंगे। पहला वाला देखिए। एसर्शन कहता है, पहला स्टेटमेंट, द HCF of 2 number is 18 and their product is 3072 and then their LCM equals to 169। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी तक हमें इसमें कंफर्म नहीं हुआ है कि ये सही है या नहीं। दूसरा वाला देख लेते हैं। If A and B are 2 positive integer, then HCF into LCM equals to A into B। Yes, correct। ये सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब नीचे वाला आपका सही हो गया। अगर नीचे वाला सही हो जाता, ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक आपको मालूम चल जाए सही है, तो इसका मतलब देखिए नीचे वाला आपको मालूम चल गया सही है, इसका मतलब ये ऑप्शन होने का कोई चांसेस नहीं है। दैट इज दिस वन, आर इज़ नॉट फॉल्स। ये आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपका एक ऑप्शन गायब हो गया। अब हम लोग आपके फर्स्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं, मतलब स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है? कहता है 2 नंबर का HCF 18 है और LCM 169 है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 169 इंटू 18 आपको मिलते हैं 3042 और यहाँ पे दिया हुआ है 3072। दैट मीन्स उसके प्रोडक्ट कह रहा है 3072, पर ये तो है नहीं। हमें मिला 18 इंटू 169 इक्वल्स टू 3042। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत मिला पर दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो उम्मीद करते हैं आप गेस कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ देखिए, असर्शन इज फॉल्स, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत मिला बट रीज़न इज ट्रू। जो आपको आज जो मिला वो सही मिला, ठीक है। जब दोनों सही होगा तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, पर यहाँ पे आपका पहला ही गलत हो गया, ठीक है। तो यही मिलता है हमें, पहला गलत मिला, तो ये चौथा नंबर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 to the power n end with the digit 0 where n is natural number। ठीक है, 12 to the power end with the digit 0, क्या ये सही स्टेटमेंट है?
बिल्कुल नहीं। अगर आप 12 को तोड़ते हैं आपको मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 3 का पावर n, और 2 का पावर n, 2 का पावर n एंड 3 का पावर n। जब तक आपको कोई 5 नहीं मिलता 2 इंटू 5, तब तक आपको 10 नहीं मिलेंगे। और 10 नहीं मिला तो लास्ट में कोई भी डिजिट का एंड में 0 नहीं आने वाला। इसका मतलब इसको अगर आप ब्रेक करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हिसाब से हम लोग जानते हैं ये यूनिक है, आप और किसी स्टाइल में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 5 नहीं मिलने वाला, तो आपको कभी भी एंड में 0 नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमारा एसर्शन गलत साबित हुआ। चलिए रीज़न को देखते हैं। एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टर इज ऑफ द फॉर्म 2m to the power n m and 5 to the power n, where m and n are natural number। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, आप कह सकते हैं ये आपका सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं एसर्शन आपका गलत है और रीज़न सही है। तो ये भी आपका ऑप्शन डी सही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 29 to the power not 29 to the power 29/625 इस टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, क्या ये सही है? यस, बिल्कुल सही है। अगर आप 6 to 5 को तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 5 का पावर 4, और ये किसके फॉर्म में होता है? 2 to the power 0 इंटू 5 to the power 4, और ये आपके 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में मिल रहा है डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है एसर्शन वो सही साबित हुआ। चलिए, क्या सेकंड स्टेटमेंट जो रीज़न है क्या वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहता है? चेक करके देखेंगे। इफ़ क्यू मतलब यहाँ पे क्या बताया गया? डिनोमिनेटर। इफ़ क्यू इक्वल्स टू 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are non-negative integer, then p and q is a terminating decimal fraction। यस, बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपका एसर्शन और रीजनिंग मतलब रीज़न दोनों सही स्टेटमेंट है, और पहला वाला का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है दूसरा वाला। तो यहाँ से हमें ऑप्शन ए सही मिल रहा है। यहाँ देख सकते हैं बोथ एसर्शन ए एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन एसर्शन ए। चलिए चौथा नंबर की तरफ बढ़ते हैं। एसर्शन क्या कह रहा है? रूट एक्स इज एन इरेशनल नंबर वेयर एक्स इज अ प्राइम नंबर। बस सही है, बिल्कुल सही है। अगर आप कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिएगा और वो रूट के अंदर में रखिएगा, आप देख सकते हैं वो इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक, चलिए सही स्टेटमेंट निकला। रीज़न देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरेशनल नंबर। यस, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरेशनल नंबर एंड दिस इज अ थ्योरम। ये एक थ्योरम है और दोनों स्टेटमेंट सही है, और ये वाला रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है पहला वाला का। तो इसमें भी आपका ऑप्शन ए सही मिला। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसर्शन क्या कह रहा है? 3 इज़ अ रैशनल नंबर। यस, बिल्कुल 3 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि स्क्वायर रूट करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट तो हम लोग क्या देख सकते हैं? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज स्क्वायर ऑफ एनी, क्या कहेंगे? स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इफ इट इज़ नॉन नेगेटिव देन इट इज़ अ रैशनल नंबर। वो उसका डेफिनेशन होता है रैशनल का, पर यहाँ पे क्या बताया? नॉट रैशनल, रियल नंबर का। और रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? पी बाई क्यू फॉर्म होगा, वेर पी और क्यू आपका क्या होगा? इंटीजर कह सकते हैं, एंड जो क्यू होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। पर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल नंबर। ये तो इसका एक्सप्लेनेशन है नहीं। ठीक है, और साथ में ये गलत भी है। कैसे सर? स्क्वायर रूट कीजिए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, क्या आपको इरेशनल नंबर मिलेगा? बिल्कुल नहीं, हमेशा ये नहीं होता है, कभी कभार होता है। जैसे आप देखिए ये क्या मिल रहा है, ये स्क्वायर रूट एनी पॉजिटिव इंटीजर है, और आप देख सकते हैं ये बाहर निकल जा रहा है। इसका मतलब ये इरेशनल नंबर नहीं रहा। तो इसका मतलब आपका रीज़न जो स्टेटमेंट है
वो गलत है। तो इसमें से हम लोग देख सकते हैं एसर्शन मतलब पहला वाला स्टेटमेंट सही, बट रीज़न फॉल्स मिला। उम्मीद करते हैं आपको कुछ हद तक समझ में आया एसर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। थैंक यू।